आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्लास 10th हिंदी के। कल कराए थे आपके फर्स्ट पार्ट में आपके 35 क्वेश्चन कराए थे, यानी 35 क्वेश्चन उसमें कराए थे, और बाकी के जो क्वेश्चन आपके हम इस सेकंड वीडियो में करा रहे हैं। ओके, देखिए इन वाले प्रश्नों को करके आपको क्या होगा कि आपके इस प्रश्नों में जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं इनमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलेंगी। क्या, पहले तो आपके देखो जो समास आते हैं, समास विग्रह आते हैं, वो भी आपके क्लियर हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द आपके क्लियर हो जाएंगे, मुहावरे भी जो आते हैं आपके वो भी क्लियर हो जाएंगे, यानी सारे टॉपिक आपके इन्हीं में से क्लियर हो जाएंगे। बस आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, यानी एक तीर से आपके कई सारे निशाने हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं आपसे कि इनको पढ़ लोगे तो आपके समास, पर्यायवाची और मुहावरे सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यानी पहला क्वेश्चन क्या है, यानी आपका 35 यानी 36 वाला क्वेश्चन कौन सा है आपका, 36 वाला क्वेश्चन है आपका, पंचवटी में कौन सा समास है। क्या है, पंचवटी में कौन सा समास है। तो देखिए कौन सा आपका, कर्मधारय, द्विंद, द्विगु या आपका तत्पुरुष। तो इसमें कौन सा है, यानी आपका समास बताना है कौन सा समास है। द्विगु समास है, द्विंद समास है, तत्पुरुष समास है या आपका कर्मधारय समास है। तो इसमें जो आपका समास होता है वो होता है आपका द्विगु। कौन सा होता है, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 37 यानी 37। 37 वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखिए मुहावरा यानी समास है इसमें कि चार राहों का, क्या पूछा आपसे, चार राहों का समूह का समास बनेगा, यानी जो आपके चार राहें होते हैं उनका समूह बनेगा। यानी चार राहें का मतलब होता है आपका इस तरीके से हो, उस पर चार राहें हो उस तरीके से, इधर से भी इसको चार राहों का समूह का समास है। नहीं है तो ज्यादातर हम क्या बोलते हैं इसको, जो चार रास्तों का समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, चार राहों के समूह को हम क्या बोलते हैं बताइए। चार मार्ग बोलेंगे, चार राह बोलेंगे या क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कुछ तो बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं समास में। चौराहा बोले कि चार मार्ग बोले, या इनमें से कोई नहीं है, बताओ क्या बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं हो, नहीं, क्या बोलते हैं इसको, सोचो। आप सभी लोग कह देते हो, यानी चार रास्तों का कोई समूह होता है, अगर हमारे बस्ती में भी अगर कोई चार रास्तों का समूह होता है हम उसको क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चौराहा। यानी चार रास्तों का अगर आपको कभी समूह दिखाई देगा तो उसे क्या बोलते हैं, चौराहा। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, चौराहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए आपका, त्रिवेणी में कौन सा समास है, किसमें, त्रिवेणी में कौन सा समास है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन दिया आपको द्विंद, कर्मधारय, द्विगु और आपका दिया है कौन सा, अव्यय, अवायवीय भाव होता है। कौन सा होता है, अवायवीय भाव। तो इसमें आपका जो समास है वो कौन सा समास है आपका, द्विगु समास है। कौन सा, द्विगु। अगला क्वेश्चन है आपका 39 वाला, रात का रात का समास, रात का तत्सम होगा। किसका, जो रात होती है रात का तत्सम होगा। तो रात का तत्सम क्या होगा आपका, रात्रि होगी, निशा होगा, दिन होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो रात्रि का जो आपका तत्सम होता है, यानी रात का तत्सम क्या होता है आपका, रात्रि बोलते हैं उसे। क्या होता है, रात्रि। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए जेठ का समास या जेठ का तत्सम होता है, यहाँ तत्सम लिखा होना चाहिए है, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ तत्सम होना चाहिए, तत्सम कर लो इसको। ओके, तो यहाँ क्या आपका जेठ का तत्सम होगा, जेठ का तत्सम क्या होगा आपका, ज्येष्ठ होगा या आपका ज्येष्ठ होगा या आपका जेठ मास होगा या आपका कनिष्ठ होगा। तो आपका जो जेठ का तत्सम होता है वो आपका होता है ज्येष्ठ। क्या होता है, ज्येष्ठ, ना कि ज्येष्ठ होता है आपका, टा नहीं होता उसमें, ठा होता है बस। अगला क्वेश्चन आपका है कि नेहा का तत्सम क्या होता है, यहां भी गलती हो गई है, इसको भी सही कर लो, तत्सम। नेहा का तत्सम क्या होता है, तो नेहा का तत्सम होता है आपका, क्या होता है आपका, स्नेह होता है, प्रेम होता है, लगाव होता है या इनमें से कोई नहीं होता। तो जो आपका नेहा का होता है उसका होता है आपका स्नेह। क्या होता है आपका, स्नेह। अगला क्वेश्चन है आपका 42 वाला क्वेश्चन है, पत्थर का तत्सम क्या होता है, ये भी गलती हो गई है, चलो। पत्थर का तत्सम क्या होता है, तो पत्थर का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, देखिए पाथर होता है, शिला होता है या आपका प्रस्तर होता है या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका पत्थर होता है उसका क्या होता है आपका, प्रस्तर होता है। क्या होता है, प्रस्तर, यानी तत्सम जो होता है वो क्या होता है आपका, प्रस्तर होता है। ये 42 क्वेश्चन प्रस्तर। देखिए ये आपका क्वेश्चन अब 43,
अभी इससे पहले हम क्वेश्चन कराए 42 क्वेश्चन हो गए और 43 वाला प्रश्न है। प्रश्न 43 वाला देखिए क्या है आपका, कि ब्याह का तत्सम रूप होगा। जो आपका ब्याह बोलते हैं, यानी हम ब्याह बोलते हैं लेकिन ब्याह होता है, कि ब्याह का तत्सम रूप होगा। तो ब्याह का तत्सम रूप क्या होगा आपका, विवाह होगा, शादी होगी, या पांडिग्रह होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जो आपका ब्याह होता है उसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है आपका क्या, विवाह। कौन सा होता है, विवाह। ठीक है, अगला आपका 44 वाला क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ रहा है कि पंछी का तत्सम रूप है। कौन होता है, पंछी। जो आपका पंछी होता है, जो आपके पक्षी होते हैं, यानी पंछी का तत्सम रूप है। तो क्या है, पक्षी है, पंछी है, खग है, या आपका विहग है, विहग। तो इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। वो भी क्या बताना है कि पंछी का तत्सम रूप बताना है आपको। जो आपका तत्सम होता है पंछी का वो होता है पक्षी। क्या होता है आपका, पक्षी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 45 वाला पूछ रहा है, आंसू तत्सम रूप है। जो आपका आंसू होता है वो तत्सम रूप है, वो किसका तत्सम रूप है ये बताना है। अश्रु है, आंसू है, रोना है, या आंख है। जो आपके आंसू का तत्सम रूप होता है वो होता है आपका क्या, अश्रु। क्या होता है, अश्रु। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 वाला आपका, गणेश का पर्यायवाची है। यानी जो गणेश होता है, गणेश का पर्यायवाची क्या होता है आपका, ये बताना है आपको। महेश है, गणपति है, देवेश है, सुरेश है, कौन सा है। यानी चारों ऑप्शन में से आपको बताना है जो आपके गणेश होते हैं, गणेश का पर्यायवाची क्या होता है ये आपको बताना है। तो इनका जो पर्यायवाची होता है वो होता है गणपति। क्या होता है, गणपति। अगला क्वेश्चन आपका 47 वाला क्वेश्चन है कि गंगा का पर्यायवाची है। ये चार ऑप्शन आपको दिए, इनमें से आपको ये देखना है कि जो गंगा होती है, गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है, आपको वो बताना है। तो देखिए ये क्या आपका, ये सुर सरिता है, या सरिता है, या नदी, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो जो आप गंगा होती है, गंगा का जो पर्यायवाची होता है वो कौन सा होता है, बताइए कौन सा होता है। सुर सरिता होता है, सरिता होता है, या नदी होता है, इनमें से बताइए। गंगा का जो भी है वो क्या है आपका, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पर्यायवाची शब्द क्या होता है गंगा का। सुर सरिता होता है, सरिता, नदी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका गंगा का पर्यायवाची होता है वो होता है आपका सुर सरिता। कौन सा होता है, सुर सरिता। ठीक है, अगला आपका 48 वाला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची क्या होता है। कमल का पर्यायवाची क्या होता है, पंकज होता है, जलद होता है, नीरद होता है, या आपका अम्बुद होता है। तो जो आपका कमल होता है उसका पर्यायवाची शब्द होता है आपका कौन सा होता है, पंकज। क्या होता है, पंकज। अब दिया आपको 49 वाला प्रश्न दिया है, पुत्र का पर्यायवाची होता है, सूत होता है, सुता होता है, और ये आपका तनया होता है, या आपका आत्मजा होता है। तो जो आपका पुत्र होता है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आपके पुत्र का पर्यायवाची शब्द होता है सूत। क्या होता है, सूत। ओके, 50 वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, दिनकर कौमा भानु कौमा भास्कर पर्यायवाची हैं। यानी ये जो आपको तीन शब्द दिए गए हैं, ये पूछा जा रहा है कि ये किसका पर्यायवाची है, आपको ये बताना है। किसका पर्यायवाची है, सूर्य के पर्यायवाची हैं, या चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, या तारों के पर्यायवाची हैं, या हाथी के पर्यायवाची हैं। तो जो आपके दिनकर भानु भास्कर जो होते हैं वो एक ही के पर्यायवाची होते हैं, वो होता है आपका कौन, सूर्य। ये जो सूर्य देव होते हैं, सूर्य देव को हम क्या बोलते हैं, दिनकर बोल सकते हैं, भानु बोल सकते हैं, और भास्कर भी बोल सकते हैं। तो ये इनका पर्यायवाची होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 क्वेश्चन है आपका, यानी भी हम 50 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। 51 आपका क्वेश्चन देखिए क्या है, कि निम्नलिखित कथनों में से, यानी ये प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। यानी जो आपको 4 कथन दिए हैं इनमें से कोई एक कथन सही है, उसको आपको पहचान कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इस तरीके से पूछेगा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब देखते हैं कौन सा कथन सही है, उसको पहचानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कवि हैं, नहीं है, गलत है ये। दूसरा आपका ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, ये भी नहीं है। दूसरा आपका देखिए क्या है, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, चेक करना हमें। झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अशक हैं, नहीं है। तो जिसमें आपका जो वो ऑप्शन जो आपका सही है वो ऑप्शन क्या है आपका, कि जो गोदान वाला ऑप्शन है आपका, थर्ड वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ये राइट बात है ये। ओके, यानी झांसी की रानी के जो लेखक है वो ये नहीं है। दूसरा आपका ममता जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य नहीं है। ये आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि है, नहीं है। ओके, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है कि जो गोदान है वो किसका, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर आपका 52 यानी 52 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। सेम क्वेश्चन आपसे सेम ऐसे पूछेगा, बस आपके ऑप्शन अलग होंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आपको दिया, क्या दिया है पढ़ लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार एक कवि
के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। दूसरा आपका ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। तीसरा है आपका जयप्रकाश भारती। कौन है आपके? जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि है। और चौथा वाला ऑप्शन है आपका प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा वाला आपका क्वेश्चन सही है। तो देखिए, देखते हैं इसमें कौन सा आपका सही है। यानी जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में जाने जाते, अधिक प्रसिद्ध है, नहीं है। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, नहीं है। जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि है, नहीं है। यह आपका दिया है चौथा वाला के प्रबंधन परिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है। तो यह आपका चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 53 आता है। देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन रहेगा आपका। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखिए क्या दिया आपको। पहला प्रश्न दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा दिया आपको क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। तीसरा है आपका ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। यह आपका चौथा प्रश्न मुंशी प्रेमचंद एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपका जो आंसर सही है वो क्या है। देखिए, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रसिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध है, नहीं है। क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, नहीं है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध रचना है। तो ये वाला आंसर आपका सही है, यानी थर्ड वाला क्वेश्चन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 54। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे क्या करना आपको, उसे पहचान कर लिखना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रविख्यात नाटककार है। दूसरा आपका रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। तीसरा है आपका क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विदा की रचना है। ये देखना है हमें। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है। इनको चेक करना है। इनमें से अब एक आंसर आपका, यानी एक कोई ऑप्शन आपका सही है, वो आपको पहचानना है। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रविख्यात नाटककार है, नहीं है। दूसरा आपका रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, ये भी नहीं हो सकता। क्या भूलूं क्या याद करूं कि कहानी की विदा है, नहीं है। लेकिन आपका चौथा ऑप्शन जो दिया है कि अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है, ये राइट आंसर है आपका, यानी चौथा आंसर आपका सही है। देखिए, क्वेश्चन है अगला आपका 55 यानी 55 वाला कि आकाशदीप के लेखक हैं, यानी जो आपका आकाशदीप है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन में दिया आपको जयशंकर प्रसाद, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और तीसरा आपका प्रेमचंद, और चौथा दिया आपको दिनकर। तो इनमें से कौन सा आपका आकाशदीप के लेखक है, आपको वो बताना है। तो जो आकाशदीप के लेखक हैं वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 56 वाला दिया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। जो मुंशी प्रेमचंद है उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं, ये हमें बताना है। देखिए कौन सी दिया आपको, मर्यादा और हंस। दूसरा दिया आपको छाया और प्रभा, और तीसरा दिया है सुधा और हंस, और चौथा दिया आपको सरस्वती। तो जो आपका सही संपादित किया गई पत्रिका वो है आपके मर्यादा और हंस। ओके, अगला क्वेश्चन आपका देखिए 57 वाला है। भारत दुर्दशा रचना है, किसकी रचना है ये बताना है आपको। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, राम कुमार वर्मा की है, या आपकी भूषण की है, या आपकी राय कृष्णदास की है। तो जो आपकी ये भारत दुर्दशा रचना है वो है हमारी किसकी है, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका झूठ सच किस विधा की रचना है, यानी झूठ सच जो है वो किस विधा की रचना है ये बताना है। नाटक की है, उपन्यास की है, कहानी की है, या आपकी निबंध की है। तो ये किसकी रचना है आपकी, ये है आपकी उपन्यास की। किसकी है, उपन्यास की। अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए 59 वाला प्रश्न है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है, जो आपकी हिंदी है उसका प्रथम उपन्यास क्या है ये बताना है। तो देखिए परीक्षा गुरु, दूसरा आपका गोदान, तीसरा आपका अलग अलग, क्या है आपका बैतरणी, और है आपका चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका कौन, जो हिंदी के प्रथम उपन्यास है वो है आपका परीक्षा गुरु। क्या है, परीक्षा गुरु, यानी परीक्षा गुरु आंसर सही है। अगला आपका 60 वाला प्रश्न आता है। हिंदी की प्रथम कहानी है, जो आपकी हिंदी है उसकी प्रथम कहानी कौन सी है ये बताना है। कफन है, ममता है, इंदुमती है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो आपकी हिंदी है उसकी प्रथम कहानी कौन सी है आपकी, इंदुमती है। कौन सी है, इंदुमती कहानी आपकी हिंदी की प्रथम कहानी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 61। क्वेश्चन नंबर 61 यानी 61 वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अनामिका के रचिता है। अनामिका के रचिता कौन है ये बताना है हमें। देखिए पहला ऑप्शन दिया आपको महादेवी वर्मा, दूसरा दिया आपको सुमित्रानंद पंत, और तीसरा दिया आपको निराला, और चौथा दिया आपको अज्ञेय। तो आपको बताना है जो आपके अनामिका है
के रचिता कौन है? तो इसके जो रचिता है वो है आपकी निराला। कौन है? निराला है इसके रचिता, निराला है। अगला क्वेश्चन आपका 62 वाला है। इसमें दिया आपको, देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब देखते हैं कौन सा एक कथन सही है, उसको देखते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे? नहीं है। तितली कहानी विदा की रचना है? ये भी नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे? ये है। और चौथा वाला दिया आपको, ममता उपन्यास विदा की रचना है? नहीं है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा आंसर सही है आपका? ये तीसरा वाला आपका आंसर सही है। जो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये सही है। अगला क्वेश्चन आता है आपका 63 वाला, कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखते हैं। झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है? नहीं है। चौथा, दूसरा आपका आवारा मसीहा एक उपन्यास है? नहीं है। तीसरा आपका है महादेव वर्मा एक उपन्यास लेखिका है? नहीं है। और चौथा ऑप्शन दिया आपको, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद है। तो आपका जो आंसर सही है वो है आपका कौन सा? चौथा वाला, कि जो आपका हंस पत्रिका है उसके संपादक आपके मुंशी प्रेमचंद है। अगला क्वेश्चन आपका 64 वाला क्वेश्चन है। देखिए, त्यागपत्र के लेखक का नाम है? त्यागपत्र के लेखक का नाम है क्या है? जैनेन्द्र कुमार है, या मुंशी प्रेमचंद है, या आपका जयशंकर प्रसाद है, या आपका अमृत लाल नागर है? तो जो आपका राइट आंसर है, यानी जो त्यागपत्र के लेखक का नाम है वो है आपका कौन सा? जैनेन्द्र कुमार वर्मा, सॉरी जैनेन्द्र कुमार, ओनली जैनेन्द्र कुमार है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 64 पीछे कर चुके हैं। 64 क्वेश्चन, ये 65 वाला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन 65 देखिए, आपका गबन की विदा है। जो आपका गबन है उसकी विदा है वो देखना हमें, कि नाटक उसकी विदा है, एकांकी है, या उपन्यास है, या कहानी है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका उपन्यास। जो आपका गबन है, गबन की विदा है, तो गबन की जो विदा है वो कौन सी है? आपकी उपन्यास विदा है। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, कंकाल के लेखक हैं। जो आपका कंकाल है उसके लेखक कौन है, ये देखना हमें। प्रेमचंद है, यानी मुंशी प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, या आपके निराला है, या आपके रामचंद्र शुक्ल है। यानी 4 आपको लेखकों के नाम दिए, इनमें से आपको पता करना है जो आपके कंकाल है, कंकाल के लेखक कौन है। तो इसमें जो कंकाल के लेखक हैं वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 67 वाला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? किसके? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। अब कौन से लेखक हैं आपको देखिए, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे हैं आपके प्रेमचंद, और तीसरे दिए हैं आपको क्या? यशपाल, और चौथे दिए हैं आपको राजेंद्र यादव। यानी 4 लेखकों में से आपको बताना है कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। तो आपके जो पंच परमेश्वर के लेखक हैं वो हैं आपके प्रेमचंद। कौन है आपके? प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 68 वाला, शेखर क्या है? शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, यानी शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। अब कौन से हैं? धर्मवीर भारती हैं, या आपके प्रेमचंद हैं, या आपके फड्यूसर नाथ रेणु हैं, या आपके अज्ञे हैं। तो यानी 4 लेखकों के नाम आपके सामने है, तो आपको इसमें से पहचानना है कि कौन सा है। तो आपके जो शेखर एक जीवनी के उपन्यास के लेखक हैं वो हैं आपके अज्ञे। ओके। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका 69 के 69 वाला प्रश्न है, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? अब किसकी है ये? जीवनी की है, आत्मकथा की है, या रेखा चित्र की है, या आपकी एकांकी की है? ये आपको बताना है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। तो जो आपकी भारत दुर्दशा है वो किसकी रचना है? आपकी एकांकी की रचना है। किसकी है? एकांकी की रचना है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 70 वाला प्रश्न है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं? किसके? सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो देखिए इनमें आपको ऑप्शन दिए हैं, जैनेन्द्र दिए हैं, दूसरे आपको यशपाल हैं, तीसरे आपके प्रेमचंद हैं, और चौथे हैं आपके जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? यानी सेवा सदन के जो उपन्यास के लेखक हैं वो हैं आपके कौन? प्रेमचंद हैं।